पहला चीज जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों और आप सबको दिवाली की, भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो कि आज छुट्टी के दिन भी आप इतनी दूर से इतनी संख्या में यहाँ आए हो। वो एक ऐसे हीरो के साथ जिसकी वजह से मैं भी आया हूँ, क्योंकि ये इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आया कि जिस मोहल्ले में ये है उस मोहल्ले से मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। जब इसने अपनी कहानी बताई तो मुझे लगा कि मैं ही मतलब जो है इसकी उम्र का वापस आ गया और पुरानी यादें मुझे वापस लौट आई। मेरी मजबूरी थी कि मैं 12 साल की उम्र से बिजनेस में आ गया और बाद में 14 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में आया, डिस्ट्रीब्यूशन में आया। लेकिन शम ने जिस 14 साल चालू हुआ उसका भी, शम ने जो अपनी कहानी बताई और जिस तरह से जो है ये क्रिकेट में रुचि रखने वाला आज जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है या बैट पकड़ना भी, मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आई कि जिस तरह से सचिन बैट पकड़ रहा था और उस तरह से बचपन में इसी का स्टाइल जो है बिल्कुल वही है। और मुझे लगता है ये जिस भी चीज़ में हाथ डालेगा वो मुझे लगता है कामयाबी इसे कदम चूमेगी। इसमें मुझे इसको देख के इसके कॉन्फिडेंस, इसका जो भरोसा है अपने आप पे, वो इसको कहीं ना कहीं ले जाएगा। इसको खुद को नहीं पता चलेगा, बस सीढ़ियाँ चढ़ते जाएगा। ये इसका भविष्य मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ इसने मुझे कहानी सुनाई कि मुंबई 3 क्या है और मुंबई 3 की जो एक बैकड्रॉप दिखाया और जिस तरह से आपको हरीश पटेल जी ने राइटर जी ने बताया, क्योंकि उन्होंने बंद लफ्ज़ों में आपको बताया क्योंकि कहानी रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन लिफाफा जो है बहुत मजबूत है। इतना मजबूत है कि अगर ऐसी पिक्चर बना दी तो मुझे लगता है कि इस जिस मोहल्ले की ये कहानी बना रहे हैं उस मोहल्ले की कहानी ऐसी जो है ना कभी आई नहीं। और अंडरवर्ल्ड किस तरह से बना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड किस तरह से बना और किस तरह से जो है ऑपरेट होता था, वो इस लड़के की मतलब रिसर्च और उस मोहल्ले में जाकर पूरी कहानी को निचोड़ निकालना, ये बड़ी काबिलियत की बात है। और जो इस लड़के में जो है 14 साल की उम्र में इतना सोच रखना और इतना काम करना और आगे दूसरे फील्ड में जाना, ये बड़े काबिल तारीफ है। इसलिए मैं भी आपके सामने फुर्सत हूँ, वरना मैं आज मेरी पिक्चर अनाड़ी इज बैक रिलीज है 24 तारीख को। मैंने आज अभी तक उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है या मीडिया को इंटरव्यूज जो है ना अभी तक नहीं दिया है, लेकिन ये मुझे मौका मिला कि अगर मैं इसके चाहत पे, अगर इसकी सोच में अगर मैं हिस्सा नहीं बना तो मुझ पे लानत है कि मैं मतलब जो है ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया। क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन होती है, आदमी की सोच होती है कि जहाँ पहुँचना है, अगर उसको दूसरे भी साथ न दे तो मुझे लगता है उसका सपना जो है अधूरा रह जाएगा। और मैं किसी कीमत पे इसका सपना जो है अधूरा बनना नहीं चाह रहा था। इसलिए मैं अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी भी इंटरव्यू, अपनी पिक्चर की रिलीज को छोड़कर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। हालांकि मुझे इतना बैकग्राउंड नहीं मालूम कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिक्चर मेरी नहीं है, राठौर फैमिली की है, मैं जाके क्या करूँगा। लेकिन नहीं, जो है एक सोच है, क्योंकि ये लड़का जो है जिसने इतना इंस्पायर किया, तो मुझे लगता है कि इसमें नहीं आया तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी नहीं, नया टैलेंट आएगा नहीं। और ऐसे भरोसे रखने वाले लोग जो है फिर हिम्मत हार के टूट के सो जाएंगे, क्योंकि इसकी हिम्मत जो है इस तरह से बढ़ानी है और इस तरह से इसको ऊपर लाना है। और यही जो है ये फ्यूचर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, इस फ्यूचर को हमको बनाना है। धन्यवाद।